नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 चालू करेंगे और आज से हमारी कक्षाएं लगातार चलती रहेंगी जो आपको यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगी। प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। वैसे तो दोस्तों हमने यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया अभी तक। कौन कौन सी? एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि, जो हमने अभी तक यानी कि सीखा है। अभी तक 5वीं क्लास में यानी जो भी टीचर को तुम पढ़े होंगे उन्होंने तुम्हें दो विधियों से सिखाया। कौन कौन सी विधि से? एक गुणनखंड विधि से और दूसरी भाग विधि से। आज हम कौन सी विधि से सीखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से प्रयोग करेंगे। तो इसे चरण बाई चरण के हिसाब से करेंगे। हल सवाल नंबर 1 दिया है, फर्स्ट का यानी कि पहला है 135 और 225। पहले से घटते क्रम में ले लेंगे। 225 135, तो इसका पहला चरण बनेगा चरण फर्स्ट। कौन सी विधि का प्रयोग करें? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो ये होता है, पहले तो यानी अपन को मालूम होना चाहिए भाग में कौन कौन सी संख्याएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले दो बार जाएगा, ठीक। ये क्या है? इसे शेष फल के नाम से जानते हैं और इसे आर से दर्शाते हैं। ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, इसे क्यू से दर्शाते हैं और इसे बी से दर्शाते हैं। और ये होता है भाज्य, जिसे ए से दर्शाते हैं। तो यानी भाजक, भाज्य और इसे भागफल बोलेंगे। ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। तो इन्हें यानी एक क्रम से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो इसका यानी कि पहली छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे। तो इधर भाग देते हैं 135 में 225, 225 एक बार जाएगा, कितना बचेगा? 9 और 0। यानी जो शेषफल अपना यहाँ पर कितना आया? 90 आया है। और जब तक यानी इस विधि से करते रहेंगे तब तक यहाँ पर शेष न आ जाए। तो नहीं देखिए भागफल कितना है? 1, शेषफल कितना है? 90। तो लिख दो, जहां शेषफल बराबर नहीं है
जीरो, यानी शेषफल जीरो नहीं है, तो इस प्रक्रिया को पुनः दोबारा दोहराएंगे। तो चरण इसका सेकंड बनेगा। तो वही विधि फिर यूक्लिड विभाजन बार बार नहीं लिखेंगे, वो एक ही बार में बोल देंगे, चरण बाई चरण के हिसाब से देंगे। तो अब जो यानी कि अपना शेषफल आया है उसका भाग इसका जो भाजक बनेगा उसमें देंगे। तो भाजक 135 90, 90 135 इनमें जाएगा, एक बार जाएगा फिर दोबारा में 4 ले दो, एक बार गया, शेष पर देना है 45। तो फिर से 45 शेष पर आया अपना, तो फिर दोबारा तीसरा चरण फिर बनाएंगे इसका, जो इसलिए यहाँ लिख दो जहां शेषफल अपना जीरो नहीं आया है तो ले दें शेषफल बराबर नहीं है जीरो, जीरो नहीं है शेषफल अपना। तो इस चरण को फिर अब तीसरा चरण लिखें इसका। तो फिर यानी जो शेषफल आया ना उसका भाग भाजक में द्वारा फिर देंगे, 2 बार जाएगा। अब देखो शेषफल अपना जीरो आ गया, तो जो इसका भाजक होगा वही इन दोनों का क्या होगा, एचसीएफ होगा। लिख दो 90 बराबर 45 गुणा जीरो। अब शेषफल अपना कितना आ गया, यहाँ पर जीरो आ गया, तो लिख देंगे अतः जैसे यहां लिख दो जहां शेषफल बराबर जीरो है, तो लिख देंगे यहां पर अतः क्या है 135 और 225 का HCF कितना, जो इसका भाजक होगा वही होगा, अंतिम भाजक रहता है HCF 45 है। तो इस तरह हमने पहले का प्रश्न नंबर 1 का यानी पहला सवाल हल किया। इसी प्रकार हम दूसरे को हल करेंगे। ये समझ में आएगा तो आगे और बढ़ा दिया, समझ आएगा। ये समझ में आना चाहिए, ये इस प्रक्रिया यानी कि ये शब्द याद होना चाहिए, इन संख्याओं को पहचानना चाहिए तुम्हें कि यानी कौन सी संख्या से क्या बोलती है, और इस सूत्र के आधार पर नहीं करेंगे। अब दूसरा सवाल हल करेंगे। 196 और 38220, तो ढट्टी तरह में लिखना है, यानी फिर दोबारा वही छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे। ले दो सॉरी बार गलत हो गया, 196, तो 196 भाग देंगे 38 में, 38 220 में एक बार जाएगा, फिर आएगा 6 17 8 1, दूसरा तरह 9 9 6 54 9 6 54
9 9 81, 81 और 5 86, 9 1 9, 9 8 17 कितना आएगा? 8 आएगा। 9 1 0 एंड 0 तो रहेगा। अब कितनी हो जाएगा? 5 बार 5 6 30, 5 8 40, वो 45 45 और 3 48, 5 5 5 और 9 0 0 0। देखो इसका यानी पहले ही चरण में हो गया, जिस यानी इसका यानी कि 0 शेषफल पहले ही चरण में आ गया, तो इसका जो भाजक होगा वही अपना आंसर होगा। तो ये दो प्लस 0 ले दो, जहां शेषफल बराबर 0 है, अतः 196 और 38 220 का HCF कितना होगा? भाज्य कितना? 96, 196। ये दूसरा भी सवाल हो गया अपना, और अब इसी तरह तीसरे सवाल को भी हल करेंगे। आठ सौ सड़सठ और 225 कितना जाएगा? वही घट के क्रम में लिखेंगे, वो तो दिया ही है पहले से। 255 ले दो, 867 बराबर 255, यानी 255 का भाग 867 में देंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, कितना आया? 2 0 1, यानी शेषफल अपना कितना आया? 102 आया है, और भागफल 3 है, तो ये दो 3 प्लस 102 लेते हैं। यहाँ पर वही प्रक्रिया सेम वैसे वैसे चलना है, जहां शेषफल बराबर नहीं 0। चरण दूसरा बनेगा इसका, ले दो वही। अब कितना है? 255 में 255 में भाग देंगे कितने का? 102 का। 102 255 कितनी का जाएगा? 2 बार 4 0 2 1 5, यानी फिर भी शेषफल कितना है अपना? यानी 0 शेषफल नहीं आया, 51 आया है, तो दूसरा चरण और बनेगा, तीसरे चरण इसका ले दो। 2 बार गया प्लस 51 शेषफल ले दो यहाँ पर, जहां शेषफल बराबर नहीं है 0। अब यानी जो इसका भाजक है उसमें भाग फिर देंगे शेषफल का। 51 201 102 2 बच जाएगा, दो 2 पंजे 10 0। अब शेष पर अपना कितना आ गया? 0 आ गया,
तो ले दो 2 प्लस 0, जहां शेषफल बराबर 0 है। अतः कितना 867 और 255 का HCF, ये अंतिम भाज्य कितना अपना 51, वही अपना आंसर होगा इन दोनों का। तो इस प्रकार अपने प्रश्न नंबर 1 का तीनों सवाल हल किए, और इसी प्रकार हम इसी प्रश्नावली के आगे जो सवाल दिए हैं उन्हें भी हल करेंगे। आगे वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको दूसरे वीडियो भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।